हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। और इसी कड़ी में मैं आज आपको बहुत दिनों से साइलेंट लेटर की सीरीज़ के बारे में मैं नहीं पढ़ा पाया था, तो उसी के सिलसिले में मैं एक नया वीडियो आज आपको बता रहा हूँ कि साइलेंट एच कहाँ पर होता है, तो उसे मैं बताने चल रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इसका रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि डब्ल्यू के बाद अगर एच आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे मोस्ट ऑफ द जो वर्ड होता है उसे नहीं पढ़ते। बोलेंगे सर वो कैसे? मैंने क्या बताया कि अगर W के बाद H आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे मोस्ट ऑफ द वर्ड को नहीं पढ़ते। मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन नो मतलब नहीं होता। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ मिलेंगे भी आपको, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द वर्ड मतलब 10 में से 8-9 वर्ड को नहीं पढ़ा जाता। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके सामने बहुत आया होगा। W के बाद देखिए H आ गया, इसे पढ़ेंगे व्हाट। अगला देखिए वेयर मीन्स कहाँ। अगला देखिए वाई, डब्ल्यू के बाद फिर एच आ गया। देखिए कहाँ पढ़ रहे हैं इसे, वाई वाई। अगला देखिए व्हेन, डब्ल्यू के बाद एच आ गया। व्हेन का मतलब होता है कब, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, व्हाट का मतलब क्या। आप इन ये तो चीजें बहुत आसान थी, ये चीज तो लगभग लगभग आपकी अक्सर वर्ड आपके सामने आया होगा, लेकिन आप इसे जानते रहेगा कि मोस्ट ऑफ द वर्ड के बाद अगर डब्ल्यू में डब्ल्यू के बाद तुरंत क्या आ जाए, एच आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन पे एच जो होता है उसे नहीं पढ़ा जाता है। इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि ऐसे भी शब्द जो फ्रेंच ऑरिजिन से हों, फ्रेंच ऑरिजिन हो उनका, वो इंग्लिश के वर्ड ना हो, और फ्रेंच में एच जो होता है वो साइलेंट होता है, उसे नहीं पढ़ते। ऐसे शब्दों को इंग्लिश में भी, वो जब ये शब्द फ्रेंच भाषा से इंग्लिश में चले आए, तो जो हाल उनका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन होता था, वही हाल इनका इंग्लिश में भी होने लगा। अर्थात एच वहाँ नहीं पढ़ा जाता था तो एच यहाँ भी नहीं पढ़ा जाने लगा। अब उसको जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कहूँ आपके सामने, देखिए ध्यान से। रूल नंबर 2 कहता है कि ऐसे भी शब्द, हालांकि फ्रेंच की कहानी सुनिए, फ्रेंच डायरेक्ट नहीं है, लैटिन भाषा से जो फ्रेंच में गया, फ्रेंच भाषा से जो इंग्लिश में चले गए, बात उसके पीछे ये है। तो मैंने क्या कहा, ऐसे भी शब्द जो लैटिन से फ्रेंच में आए, फ्रेंच से इंग्लिश में आ गए, ऐसी कंडीशन पे। और फ्रेंच में क्या होता है, एच साइलेंट होता है, एच जो होता है वो साइलेंट होता है। और यही रीजन हुआ कि यही शब्द अगर ये शब्द गए तो इनका प्रोनाउंसिएशन भी गया। जो हाल इनको फ्रेंच भाषा में जो पढ़ा जाता था, वही हाल इनको इंग्लिश में ही पढ़ा जाने लगा। तो बात यही है, अगर फ्रेंच में इसको यच नहीं पढ़ा जाता था तो इंग्लिश में इसको नहीं पढ़ा जाने लगा। तो यही रीजन हुआ कि यच यहाँ पर भी क्या हो गए, साइलेंट हो गए। आपने अपने कॉलेज, अपने स्कूल में ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा, और कभी आपने इस चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास नहीं किया। आपने अपने टीचर से भी नहीं पूछा, और टीचर ने भी बताने की जिद्दोजहद नहीं की आपको। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके सामने बड़ा है फेमस एग्जांपल है आवर। ये एक भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, जितना भी मैं लिखूंगा एक भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, पहले जानते रहे। इसे एच नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं आवर। आवर का मतलब होता है घंटा। ऑनर, ऑनर का मतलब, ऑनर की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में ये होती है, और ब्रिटिश इंग्लिश में ऑनर की स्पेलिंग ये होती है, तो उससे घबराना नहीं है। तो यहाँ पर भी एच जो होता है वो साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ते, क्योंकि ये फ्रेंच ऑरिजिन का वर्ड है, अर्थात फ्रेंच से इंग्लिश में आ गया है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसमें एच नहीं पढ़ते। एयर, इसे एयर का मतलब उत्तराधिकारी, या जिसे वारिस भी कहते हैं, इसे एयर कहते हैं। इसका उत्तराधिकारी का हो जाएगा एयरस हो जाएगा। आपने इसका फैमिली जेंडर पढ़ा होगा। इसमें भी एच को नहीं पढ़ते। एक और वर्ड दे रहा हूं, वो वर्ड मैं अलग से आपको बताना चाहता हूं। उस वर्ड की खासियत है कि अमेरिकन इंग्लिश में उसे अ पढ़ते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में उसको हल्का सा ह का उच्चारण किया जाता है, उसे हा पढ़ते हैं। ये वर्ड है हॉप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अमेरिकन इंग्लिश में इसका एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हॉप का मतलब होता है कोई दवा, जड़ी बूटी। इसलिए ये जितने भी वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये है, यहाँ पर एच जो होता है वो साइलेंट होता है। अगला मैं आपको बताने चल रहा हूं कि यदि आर के बाद एच आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे एच जो होता है उसे नहीं पढ़ते हैं, यानी एच साइलेंट होता है। एग्जाम्पल में देता हूं,
जरा ध्यान देते हैं। मैंने कहा आर के बाद, तीसरा मैं बता रहा हूं, आर के बाद एच आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे एच जो साइलेंट अर्थात इसको नहीं पढ़ते। आपका बहुत फेवरेट एग्जांपल है रिदम, राइनो, राइनो का मतलब गैंडा, तो राइनो की स्पेलिंग क्या होती है? आर एच आई एन ओ होती है। देखिए राइनो, आर के बाद देखिए एच आ गया। रिदम, रिदम, हाँ देखिए एक मजे की बात है, रिदम की बात सुन लीजिए, मुझे लगे हाथ इसको ये भी बता देता हूँ। ये एक मात्र इंग्लिश का ऐसा वर्ड है कि इसमें कोई वाउल नहीं है, बिना किसी वाउल का सबसे लंबा वर्ड है रिदम, जानते रहिएगा। रिदम हो गया। और मैं एग्जांपल, राइम, राइम का मतलब होता है जो लय और ताल बोलते हैं, राइम, राइम, लय, ताल। तो देखिए मैंने क्या बताया कि आर के बाद देखिए एच आ गया, आर के बाद एच आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे मैंने क्या इसे राइनो, इसे पढ़ेंगे रिदम, इसे पढ़ेंगे राइम। तो देखिए आर के बाद जब ऐसी कंडीशन पे एच आ जाता है तो वहां भी एच को नहीं पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप समझ रहे होंगे, आप आपको चीजें पसंद भी आ रही होंगी। अब मैं इसी के क्रम में आपको आगे मैं बताना चाहता हूँ एच कहाँ साइलेंट होता है उसके बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। एच देखिए वहाँ साइलेंट होता है कि जी के बाद एच आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन पे एच जो होता है साइलेंट ही होता है। इसके कुछ एग्जांपल देते हैं। मैंने क्या बताया, जी के बाद क्या आ जाए, एच आ जाए, और एच क्या हो जाए, ये साइलेंट हो जाए। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। LIGST, देखिए जी के बाद क्या आ गया, एच आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, लाइट। आई को आई पढ़ते हैं, तो आई का भी मैं एक दिन प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। जैसे माइट, माइट मीन्स होता है शक्तिशाली, माइट, नाइट, NIGST, इसे पढ़ेंगे नाइट। एक नाइट और होता है, लेकिन हाथ मुझे लगा बता देता हूँ, KNIGST, नाइट का मीन्स होता है योद्धा। यहाँ पर भी देखिए जी के बाद क्या आ गया है, एच आ गया है, तो ऐसी कंडीशन पर और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे THROUGH, THROUGH। अब देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए जी के बाद एच आ गया, तो इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे थ्रू। थ्रू का मतलब होता है कोई जो माध्यम होता है उसे हम कहते हैं थ्रू कहते हैं। किसी के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि वो खिड़की से झांक रहा है, तो ही इज लुकिंग थ्रू द विंडो, ऐसे हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर थ्रू का मतलब कोई माध्यम के माध्यम से अगर कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ थ्रू उसका मतलब होता है। और मैं एक बहुत ही फेमस आपको वर्ड दे रहा हूँ, घोस्ट। इसे घोस्ट नहीं, गोस्ट पढ़ते हैं। देखिए GHOST, देखिए जी के बाद क्या आ गया, एच आ गया, तो इसे पढ़ेंगे गोस्ट। गोस्ट मीन्स होता है भूत, गोस्ट, गोस्ट मीन्स होता है भूत। चीजें देखा देखा आपने कितनी चीजें आसान थी। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा वीडियो बताता हूँ दूसरे रूल्स के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ चीजें, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे पांचवा, ये तो रहा चौथा, अब मैं पांचवा रूल आपको बता देता हूँ। देखिए चीजें बहुत आसान है, अगर आप चीजों को बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे तो चीजें कभी भी आपको कठिन नहीं लगेगी। देखिए बचपन में आपने स्कूल पढ़ा है, स्कूल पहली बात तो इंग्लिश वर्ड नहीं है। ये पांचवा रूल मैं आपको बताने चल रहा हूँ। मैंने क्या बताया कि CH वाले शब्दों में इसे क या इसे के का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर पढ़ा जाता है। कौन से शब्द जो ग्रीक ऑरिजिन के हों, ग्रीक ऑरिजिन से कहने का मेरा मतलब है कि जो ग्रीक भाषा के शब्द अर्थात यूनानी शब्द इंग्लिश में आ गए हैं, तो ऐसी कंडीशन पर वहां पर CH को क अर्थात वहां पर केवल C पढ़ा जाता है, H यहाँ भी नहीं पढ़ा जाता। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, स्कूल, केमिकल, केमिस्ट्री, स्टमक, जैसे स्कूल। देखिए कभी आपने बचपन में समस्या इस बात की, CH से च बच्चों को पढ़ा देते हैं और उनको बड़ी समस्या होती है कि CH से च होता है तो इसको स्टूल क्यों नहीं पढ़ते, तो इसे स्टूल इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इंग्लिश का वर्ड नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CH में जो होता है, H जो होता है इसे नहीं पढ़ते क्योंकि ग्रीक ऑरिजिन है। CH ग्रीक ऑरिजिन में CH को क पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे स्कूल। और बता रहा हूं आपको केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिकल, केमिकल, स्टमक। देखिए यहां पर भी CH लास्ट में क्या आ गया, H आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे यहां भी क्या पढ़ेंगे, इसको H नहीं पढ़ेंगे।
और मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, स्कीम, एस, स्कीम, इको, इको मीन्स होता है जैसे कोई कमरा खाली है, जब उसमें आप आवाज मारते हैं तो आपकी जो आवाज लौट कर आपके सामने आती है उसे कहा जाता है इको, मतलब प्रतिध्वनि, जो आपकी ही आवाज आपको सुनाई देती है उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। स्कीम मीन्स होता है योजना, जो आप प्लानिंग करते हैं, दैट इज, देखिए सी के बाद क्या आ गया, एच आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे एच भी यहाँ पर नहीं पड़ेंगे लास्ट में, तो आप जानते हैं साइलेंट ही होता है। तो आपको ये चीजें, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से एच यहाँ पर साइलेंट होता है। इस और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं चीजें आपको बताता हूँ। उम्मीद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद मैं एक एच का और आपको रूल बताता हूँ। वो रूल आज तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कभी एक्सक्लेमेशन मार्क देखें, एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंस आपने पढ़ा होगा कि सम सडन फीलिंग व्हेन योर फीलिंग्स कम्स आउट ऑफ योर हर्ट, जो आपके सम सडन फीलिंग, आपके दिल से निकलने वाली अचानक जो भावनाएं होती हैं, उसको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में आपने देखा होगा। एच वहां भी नहीं पढ़ते हैं। दिखाता हूँ उसका एग्जाम्पल। देखिए छठवां में आपको, अच्छा ये लगे हाथ सुनिए, इसी सी एच से एक चीज और बता देता हूँ। सी एच का 3 प्रोनाउंसिएशन होता है, सी एच को 3 तरीके से इसको पढ़ते हैं। इसको मैं फिर से किसी अलग वीडियो में बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना जाने कि सी एच का 3 उच्चारण होता है। पहला होता है क, दूसरा होता है च, और तीसरा होता है स। ऐसे वे जो फ्रेंच भाषा से निकल के डायरेक्ट आ गया तो वहां पर सी एच को स पढ़ते हैं, जैसे मशीन वगैरह, मशीनरी वगैरह। और क तो आपने देखा कि यह ग्रीक हो गया, और आपका जर्मन जो वर्ड होते हैं वहां पर च इस तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन घबराइएगा नहीं, मैं इसको एक अलग वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक इस समय का नहीं है, इसलिए मैं इसका एक अलग ही वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। खैर, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है उस पर हम लोग चलते हैं। मैंने क्या बताया कि सी एच एक जगह पर और साइलेंट होता है। कहाँ पर साइलेंट होता है? सी एच जो होता है ना, सी, हाँ सॉरी, एच, एच एक जगह और साइलेंट होता है। कहाँ पर साइलेंट होता है? जो एक्सलामेशन या एक्सलामेशन अ, अ, जो वर्ड होते हैं, वर्ड होते हैं, वहां पर भी ये एच साइलेंट होता है। दिखाता हूं कैसे। कभी आपने देखा अ, ओ, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इससे क्या पढ़ते, इसे हिंदी बोलेंगे आ नहीं बोलते, इंग्लिश में आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे आ पढ़ते हैं। इसे ओ नहीं पढ़ते, ओ पढ़ते हैं, ओ। इसे ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे करके, ऐसे कहते हैं सी, मतलब शांत रहो। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के जो एक्सक्लामेशन वर्ड होते हैं, एक्सक्लामेशन वर्ड होते हैं, वहां पर भी जो एच जो होता है, एच को वहां पर भी नहीं पढ़ा जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और चीजें आप समझ रहे होंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जो तमाम ऐसे बच्चे हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो चीज़ें पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छे लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।